हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्मार्ट वर्क क्लासेज पर। तो मैं आपके लिए आज यानी कि वास्तविक संख्या का 40 ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। तो चलिए, अगर जो विद्यार्थी जी मेरे वाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वे कृपया मेरा वाट्सएप नंबर लिखिएगा। मेरा वाट्सएप नंबर है देखिए, मेरा वाट्सएप नंबर 6379208294। ये मेरे वाट्सएप नंबर है। इस पर हाय हेलो कर आप लोग को भेज दीजिएगा तो वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए, यानी कि चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर सवाल पर। यानी कि फर्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यानी कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्रकृति संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो सबसे छोटी प्रकृति संख्या है जी? तो गिनती की संख्या को हम प्रकृति संख्या कहते हैं। तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, ये वीडियो है आप लोग को यानी कि 20 मिनट में अंदर में 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग को वास्तविक संख्या का टेंशन खत्म कर दूंगा। तो चलिए, अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि √2 का परिमेयकरण गुणांक है। यानी कि गुणांक क्या है? तो √2 का परिमेयकरण गुणांक क्या है जी? तो √2 हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, अब चलते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है 45 तथा 60 का मसा क्या होगा। तो 45 तथा 60 का लघुत्तम नहीं मसा निकालना है। यानी कि तो आप लोग निकालिएगा 45 + 60 का मसा देखिएगा, एक मरतबे हो जाएगा 45, यानी कि 5 हो गया। 10 में से 5 गया 5, यानी कि 1 15 बच गया। फिर 45 लगाइए तो 15 है, यानी कि 45 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो गया जी? तो 15 बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, आप लोग को निटार देते हैं, समझने में नहीं प्रश्न आएगा, दिक्कत आएगा। तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या? तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है चौथा नंबर सवाल देखिएगा। चौथा नंबर कि एक शून्य परमेय और एक शून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है जी? तो जल्दी से आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो हमेशा अपरमेय होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, अब चलते हैं अगले नंबर सवाल क्या कर रहा है। अगला नंबर सवाल देखिएगा, 5वां नंबर की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दो धनात्मक पूर्णांक के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करता निकलता होता है। किससे यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या निकालते हैं जी? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मसा निकालते हैं, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा जी। छठा नंबर, यदि घनात्मक पूर्णांक तो घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप निकालना है। तो अगर विषम 6 में क्यू जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 6 में 4 जोड़िएगा तो 10 होगा। तो कौन होगा जी? तो यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये विषम पूर्णांक आ जा रहा है जी। चलिए, अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना तो इनके मासा इतना है तो उनकी लसा निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है जी, तो आप लोग को यानी कि निकालना है। तो देखिए, 29 से डायरेक्ट भागा दे दीजिए, है ना। तो ये फार्मूला पर आप लोग को यानी कि सटीक आंसर आ जाएगा। या आप लोग को दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस्सा गुना लसा क्या होता है जी? तो मस्सा गुना लसा, दो संख्या का गुणनफल कितना है? तो 2166 है। और 2166 बराबर मस्सा कितना दिया है? 29 दिया गया। लसा आप लोग को निकालना है। तो लसा बराबर हो जाएगा, यानी कि 2966 में 2166/19 हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग भागा दीजिएगा, भागा दीजिए जी। आप लोग को 7वां नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो अगर भागा देंगे तो 144 मरतबे कट जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा जी। चलिए, अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है कि यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना है तो अब लसा होगा। तो लसा ए और बी का मान क्या होगा जी? तो आप लोग इसका आप लोग गुना यानी कि लसा निकालिएगा। तो लसा किसे कहते हैं आप लोग को पता होना चाहिए। 8वां नंबर का सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा जी? तो 8वां नंबर सवाल का 1680 होगा। जो यानी कि कॉमन है, सबसे ज़्यादा होगा, उसको गुना कर दीजिएगा। तो 2 इसमें 4 बार है तो 2 यानी कि 4 बार हो जाएगा। और गुना 3 है तो 3 कर दीजिएगा, और गुना
5 है तो 5 कर दीजिएगा, 7 है, कॉमन नहीं, दोनों में शामिल होना चाहिए, दोनों अंक में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। चलिए आप गुना कीजिए, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 में 56 से गुना कीजिएगा तो यानी कि 1680 आ जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 9वें नंबर सवाल। 9वां नंबर, यदि एम, देखिए 9वां नंबर सवाल क्या कर रहा है कि यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। विषम इसमें से निकालना है तो 4 2 6 हो गया, ये तो सम हो जाएगा, क्या 4 2 6, देखिए 4 2 6 सम हो गया, 4 4 8, ये भी क्या हो जाएगा जी, तो ये आप लोग को यानी कि सम हो जाएगा, 4 1 5, ये विषम हो गया, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं, यदि संख्या 2 पॉइंट यानी कि 2.13 डबल 1 3 हो जाएगा और डबल 3 1 3 है, यानी कि इस अगर ऐसा संख्या रहेगा बार बार एक एक अंक बढ़ के रिपीट करेगा तो ये हमेशा अपर में होता है जी, तो ये भी आप लोग बात ध्यान दीजिएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 का क्या होगा। तो 140 का आप लोग तोड़िएगा 2 से, यानी कि 72 दूनी, तो 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36 हो जाएगा, 2 से 9 दूनी 18, तो 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर कितना आ गया, तो 4 आ गया, तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए यानी कि 11 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर 1 2 3 4 होगा जी, 2 के पावर 4 होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, यानी कि 12 नंबर की, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का यानी कि लसा क्या होगा, तो ए गुना बी हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि यानी कि 2 परमेय संख्या, देखिए यानी कि 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 2 परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परमेय संख्या हो सकता है, तो अनंत होता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल यानी कि 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है जी, तो अभाज्य संख्या कौन है, तो 15 भाज्य संख्या। 23 एक ऐसा संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करता है, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, यानी कि 15 नंबर की सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है जी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सबसे छोटी यानी कि भाज्य संख्या 4 होता है और कॉमा सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होता है, तो यानी कि 2 और 4 का मसा निकालिएगा तो 2 दूनी 4, यानी कि कटकुट हो गया, यानी कि 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग तोड़िएगा, यानी कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी, तो आप लोग देखिए 4 दूनी 8, यानी कि 1 8 दूनी 16, 2 से हो जाएगा 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 2 तिये 6, 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 है, 3 के पावर 1, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिएगा, निटार लेते हैं जी। चलिए 6 8 24 का लसा और मसा निकालना है, तो 6 8 24 का लसा और मसा क्या होगा जी, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 6 8 4 का सबसे पहले लसा निकालिएगा, तो देखिए आप लोग जैसे यानी कि बचपना में निकाले होंगे तो आप लोग उसी तरह से यानी कि लघुत्तम निकालिएगा, तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 11 दूनी 22 हो जाएगा। चलिए 3 दूनी 6 हो गया और 6 चौके 24 और 24, 3 4 दूनी 8 अड़ती है 24, 24 में 11 से गुना कीजिएगा तो यानी कि 24 हो जाएगा, 24 यानी कि 4 4 4 8 और यानी कि 2, यानी कि 200 क्या हो गई जी आप लोग तोड़िए जी, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 में 11 से गुना होगा, तब क्या होगा आप लोग को देखिए। इसका 17 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो 17 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि देखिएगा आप लोग, तो आप लोग तोड़िए तब आप लोग को पता आएगा, पता चलना चाहिए। चलिए
132 अनुपात ए, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है देखिएगा। अगला नंबर की दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा, तो 2 और 3 का मासा निकालिएगा तो एक मरतबा हमेशा एक होता है, यानी कि एक मरतबे हो गया, यानी कि 2 तो एक 2 मरतबे कट जाएगा, तो यानी कि कटकुट हमेशा एक हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 19 नंबर सवाल देखिएगा। 20 को लास्ट क्वेश्चन है कि 505 के कितने अभाज्य संख्या हो सकते हैं। 505 के कितने अभाज्य संख्या हो सकते हैं जी, तो 505 के हमेशा कितने अभाज्य संख्या हो सकते हैं, तो आप लोग तोड़िएगा 505 में तो कितना मरतबे टूटेगा। चलिए तोड़िए आप लोग को। तो सबसे पहले 505 है जो यानी कि 5 से टूटता है, फिर 7 से टूटता है, और 11 से और 13 से, तो यानी कि 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा आप लोग को 11 यानी कि 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी। 20 नंबर, यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या होगा, तो उनका मासा क्या होता है जी, तो 20 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, यानी कि हमेशा एक होता है, यानी कि डी बिल्कुल। चलिए आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पार्ट नंबर 1 खत्म हो गया।